दुख स्वरूप भी मैं ही हूं, सुख स्वरूप भी मैं ही हूं। वास्तव में दुख होता है न सुख होता है। यह सब तो देह के हैं, मन की उत्पत्ति के हैं। एक बार ओशो ने कहा था कि दुख से देखो जगत को सारा जगत उदास मालूम होगा, सब तरफ मृत्यु लिखी मालूम होगी, सब तरफ मरघट फैला हुआ मालूम होगा। फिर चौंकाओ, जगाओ अपने को, फिर से आंखें खोलो, मुस्कुराकर, गीत गाकर, नाचकर जगत को देखो, तुम पाओगे मरघट खो गया। इधर तुम नाचे, उधर मरघट न रहा, सारा जगत तुम्हारे साथ नाचने लगा। रो, सारा जगत तुम्हारे साथ रोता है। हंसो, सारा जगत हंसता है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा जगत है। तुम उसी जगत में रहते हो जो तुम बनाते हो। जगत तुम स्वयं निर्मित करते हो, तुम स्वयं अपने जीवन को बनाते हो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे जाता। जिस क्षण विषाद से बाहर आ जाना चाहो आ सकते हो। आज वह घड़ी आ गई है कि मैं तुमसे कहता हूं, तुम बाहर हो जाओ। दुख को समझो, दुख से भागो मत। दुख से भागकर जाओगे कहां? तुम जहां जाओगे तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे साथ है। ऐसे मैं तुमसे यदि हिमालय पर भी चले जाने के लिए कहूंगा तो तुम वहां भी दुखी रहोगे। इसलिए एक बार आनंद से भर जाओ, आंतरिक आनंद से नाचो, गीत गाओ, शुद्ध अंतःकरण में लीन हो जाओ। परमात्मा में तुम पाओगे दुख तो कहीं है ही नहीं। आखिर किसके लिए तुम्हारे दिल में इतना दर्द है और उस दर्द से तुम्हें मिल क्या रहा है? ऐसे तो तुम्हारा सारा व्यक्तित्व रुग्ण हो जाएगा। अंधेरा उलीचने से कभी प्रकाश नहीं आता, उसके लिए दिया जलाना होता है। विराट अस्तित्व की आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं है। यदि अस्तित्व की कोई आकांक्षा है तो तुम्हें महासुखी करने की। फिर भी तुम दुखी हो, इसका एक ही कारण है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो। तुम अस्तित्व के विपरीत जा रहे हो। तुम नदी की धारा से संघर्ष कर रहे हो। दुख का एक ही अर्थ है, तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो। कंकड़ पत्थरों को ही जीवन मान रहे हो। तुम्हारा जीवन कंकड़ पत्थर बटोरने के लिए नहीं है। एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुमने जन्म लिया है। इसलिए अंधेरा और दुख से भरी कोठरी इस संसार से बाहर आ जाओ। बाहर प्रकृति तुम्हारा बाहां फैलाकर स्वागत कर रही है। सोचो कि मेरा प्रेम इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी एक के प्रति ही चूक जाए। मेरा प्रयास सारे जगत के प्रति प्रेमपूर्ण रहने का है। प्रेम की व्याकुलता ही सुख का आधार है। जब तक तुम इस देह में हो तो इंद्रियां तुम्हें कभी न कभी धोखा ही देंगी। इसलिए याद रखो, दुख हमेशा राग का कारण है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, समझना तुमने किसी न किसी राग को पोषने की कोशिश की है। उसे हमेशा खोजने का प्रयास करो। सुख हमेशा तुम्हें निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है और दुख हमेशा मैं रूपी दैहिक अहंकार को मिटाने का प्रयास करता है। यह हमेशा याद रखो, अच्छे मार्ग पर हमेशा कांटे बिछे होते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, और जो उस कांटों के मार्ग पर चलता है उसे उन कांटों की पीड़ा तप का फल देती है।